भाइयों, आज मैं आपको पैसिव इनकम जनरेट करने के आइडिया बताने जा रहा हूँ। पैसिव इनकम आप समझते हैं ना, जिसमें आपको या तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं देना है या बहुत ही थोड़ा सा एफर्ट देना है और आपकी इनकम आती रहेगी। तो हम सभी सोचते हैं लाइफ में किसी किसी स्टेज पर कि अच्छा कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाया जाए, लेकिन लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि प्लान बन ही नहीं पाता। बस एक आइडिया रहता है, आइडिया ही रह जाता है। तो आइए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं जिनको आप अपनाकर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बैठे बैठे जो आप सैलरी आपको मिल रही है, अगर आप नौकरी करते हैं तो बैठे बैठे जो आपको सैलरी मिल रही है उतनी सैलरी के बराबर आप अपनी पैसिव इनकम को पहुंचा दीजिए, तो आप लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो गए। तो आइए जानते हैं, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा क्या क्या तरीके हो सकते हैं पैसिव इनकम बनाने के। तो सबसे पहला तरीका है, किराए से जो इनकम होती है वो पैसिव इनकम है, क्योंकि जब आपने अपना घर या अपना एक घर का एक कमरा किराए से दे दिया तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर महीने किराया आता रहेगा। तो ये सबसे अच्छी पैसिव इनकम है। लेकिन इसमें परेशानी क्या है कि जो आपको प्रॉपर्टी चाहिए उसके लिए बहुत पैसा चाहिए खरीदने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक अच्छा खासा पैसा जमा हो गया है तो एक प्रॉपर्टी ऐसी खरीदिए जहां आप उसको किराए से दे सकें और आपको हर महीने जिस जगह आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके हिसाब से आपको हर महीने 20-25 हजार रुपए किराया आता रहेगा। तो इसके बाद दूसरा तरीका है कि आप अपना एक वेबसाइट या एक ब्लॉग बनाइए। कोई भी चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड एक वेबसाइट या एक ब्लॉग बनाइए और आप उसके बाद उस पर एडवर्टाइजमेंट डालिए गूगल एडसेंस की मदद से। इसके अलावा और भी दूसरे कंपनीज हैं जो ऐड डालती हैं आपके वेबसाइट पर, वो सब यूज कीजिए और अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखिए अपनी वेबसाइट पर। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ेगा और आपको पैसा आने लगेगा। इसके बाद अगला तरीका है अपने फोटो बेचने का। अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं, आपके पास डिजिटल एसएलआर कैमरा है, तो बहुत अच्छे अच्छे फोटो खींचिए, थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए फोटोज में, और वो सारे फोटोज ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां आप बेच सकते हैं। और वो फोटो एक बार जब आपका बिक गया तो आपको पूरा जीवन भर आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। अगला तरीका है कि आप एक ई बुक लिखिए। अगर किसी टॉपिक पर आपको महारत हासिल है, आप किसी टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा जानते हैं, काफी चीजें जानते हैं, तो उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और वो सारे चैप्टर आप कंपाइल कीजिए एक ई बुक में और उस ई बुक को आप अमेजन पर पब्लिश कर दीजिए। उससे आपको जीवन भर रॉयल्टी आती रहेगी। इसके बाद अगला तरीका है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट बहुत खतरनाक चीज है। अगर मार्केट डाउन गया तो आपके सारे पैसे डूब भी सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप वो स्टॉक परचेज कीजिए जो आपको डिविडेंड इनकम देते हैं। उसकी वजह से आपको हर महीने या हर क्वार्टर में आपको 8-10 हजार रुपए आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आते रहेंगे। अच्छे अच्छे स्टॉक आपको पिकअप करने पड़ेंगे जो आपको लगता है कि टाइम के साथ ये कंपनीज ग्रो करेंगी, वो सारे स्टॉक आप पिकअप कीजिए। इसके बाद है जैसे
जो हमने बताया था कि आप घर खरीद लीजिए या आपके पास घर में कहीं जगह है आप उसको किराए से दे दीजिए, इसी तरह से अगर आपके पास कोई दुकान है या कहीं दुकान मिल रही है आप उसको खरीद लीजिए और उसके बाद उसको किराए से दे दीजिए। तो वहां आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठे बिठाए महीने आपका हर महीने किराया आता रहेगा। इसके बाद अगला तरीका जो है वो है कि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है, आप शुरू में नौकरी कीजिए, 9 से 5 की नौकरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पैसा जमा कीजिए और उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। आजकल कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट भी चल रहा है जो आपको 9 से 10% इंटरेस्ट साल का देता है। तो वो सब में आप इन्वेस्ट कीजिए या बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट बनाइए जो आजकल 8% इनकम दे रहा है, आपको इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आपके पास आज की डेट में 10 लाख रुपए भी है तो आप साल का 80-90 हजार रुपए केवल फिक्स डिपॉजिट से जमा कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है पैसिव इनकम जमा करने का, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आप एक अच्छा वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर कुछ काम किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग जॉब कीजिए। फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, जनरली 10 से 15 मिनट में काम खत्म हो जाते हैं और आपको $2 या $3 मिलता है। तो धीरे धीरे आप दिन में 4-5 जॉब ले लीजिए, डेली $15-20 कमाइए। अगर आप इंडिया में हैं, ऑब्वियसली आप इंडिया में हैं क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बाहर तो लोग हिंदी इतना नहीं समझते हैं। तो $10 अगर आप कमा रहे हैं दिन में, ये आपका 500 से 600 रुपया ऐसे ही बन गया 1-2 घंटे के अंदर। वैसी फ्रीलांसिंग जॉब्स आप ले सकते हैं। इसके बाद एक है जो मैंने आपको बताया था कि आप अपना ब्लॉग या अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, तो आप एफिलिएट इनकम भी कमा सकते हैं। जैसे आपका ब्लॉग, अगर आप ट्रेवल के बारे में आपका ब्लॉग है, आप बहुत जगह यात्रा करते हैं, आप लोगों को उसके यात्रा के बारे में बताते हैं, बहुत जगह का रिव्यू देते हैं कि मैं केरला घूमने गया तो ऐसा था, मैं महाराष्ट्र घूमने गया तो अच्छा था, तो आप एफिलिएट इनकम भी बना सकते हैं। आप जिस फील्ड का आपका वेबसाइट है या जिस फील्ड का आपका ब्लॉग है, उसके अकॉर्डिंगली आप एफिलिएट इनकम बनाएं। जैसे कि आपका ब्लॉग अगर ट्रेवल से रिलेटेड है तो आप किसी ट्रेवल कंपनी के साथ एफिलिएट हो जाइए, आप उनके वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट अपनी वेबसाइट पर प्रमोट कीजिए। लोग जब आपकी वेबसाइट पर जो लोग आएंगे वो ट्रेवल में इंटरेस्टेड है, तो वो लोग टिकट बुक कर सकते हैं और जब वो टिकट बुक करेंगे आपको कुछ कमीशन मिलेगा। तो बैठे बैठे हुई ना फायदे की बात। तो ये सारे तरीके हैं जो आपको पैसिव इनकम दिला सकते हैं। बैठे बैठे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा हर महीने मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो अपना 9 से 5 का जॉब छोड़ चुके हैं और उन्होंने ये सारे पैसिव इनकम के तरीके अपनाकर इतना अच्छा अपना इनकम बना लिया है। कुछ कुछ लोग तो 2 से 3 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हैं और वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, मजे करते हैं, फुल टाइम अपनी फैमिलीज को, अपनी फ्रेंड्स को देते हैं और कई कई बार एक एक महीने बाहर घूमने भी चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो ये सारी पैसिव इनकम उनके अकाउंट में जमा रहती है। तो आप देख सकते हैं कि पैसिव इनकम के कितने बेनिफिट हैं। तो आप सबका यही टारगेट होना चाहिए, इस 9 से 5 की जॉब से बाहर निकलिए। आपका बॉस, सबका बॉस हमेशा गाली देता है, इससे बाहर निकलिए, धीरे धीरे ही सही अपने पैसिव इनकम के सोर्स जनरेट कीजिए और लाइफ मजे से बिताइए। फिर से कुछ नए वीडियोस के साथ मिलेंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।